सदस्यों से कहा कि आप लोग नए हैं, आप लोग किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाइए। यहाँ आप सभी बंधुगण उनकी वीरता को देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी परवाह किए बिना सभी सदस्यों की परवाह करके, भारत माँ की परवाह करके उन आतंकवादियों से आखिरी दम तक लड़ते रहे। फिर एक गोली उनके पेट में जाके लगी और आज के दिन ही वे शहीद हो गए। अब मैं कुछ गाथाएं, कुछ बातें आप सभी लोगों के सामने बताना चाहती हूँ जो शायद आप लोगों के दिल व दिमाग में कहीं खो गई हैं। साइंस कहता है कि कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती है हड्डियां और 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। 0 लेकिन वे लोग कौन है जो -30 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन के ग्लेशियर्स पर भारत के झंडे के तार कस रहे हैं? ये लोग कौन है जो 52 डिग्री सेल्सियस में बाड़मेर के रेगिस्तान पे ठहाके मार के हंस रहे हैं? ये काम हाड़ मांस के पुतलों में कभी नहीं हो सकता। ये जाबाजियां हाड़ मांस के पुतलों में कहा, इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, अब क्या सबूत चाहिए? जब एक जवान से पूछा गया, क्या आप भारत की सीमा की रक्षा के लिए तैयार हैं? Are you ready for the protection of India's border? Do you know? He got angry. He said, "My country is not a piece of land. It is an emotion for which I am always ready to kill or be killed." मैं मरने या मारने के लिए हमेशा तैयार हूँ और बता दूँ कितनों को जमीन में दफना कर आया हूँ। और मैं एक बात आप सभी लोगों से साझा करना चाहती हूँ कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, उसका सम्मान केवल 15 अगस्त से 26 जनवरी को ही क्यों होता है? मैंने अधिकतर बार देखा है जब राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम स्कूलों में या किसी विशिष्ट स्थानों में प्रस्तुत किया जाता है तो लोग उसे इस कदर नजरअंदाज कर देते हैं जैसे कोई बॉलीवुड सॉन्ग या फिल्मी गाना चल रहा हो जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। 52 सेकंड खड़े होने में इनको है एतराज बड़े। सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ बन गया खड़े खड़े, कोई बर्फ बन गया खड़े खड़े। एक वो भी जमाना था जब लाल वर्दी, सफेद चमड़ी और काली नीयत वाले अंग्रेज भारत में बड़े गुरूर से कहते थे, सन नेवर सेट्स ऑन दी ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं, लेकिन हमारे स्वाभिमानी अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल जी जैसे देश प्रेमी, धनुषधारी अर्जुन और वीर पराक्रमी परशुराम के वंशज, स्वाभिमानी, जिद्दी और हठी, जो उन्होंने भारत माँ की रक्षा का प्रण ले लिया तो ले लिया, जो सूरज डूबता नहीं था उसे नोच के फेंक दिया। महोदय, आजादी एक शब्द है, आजादी यूं ही नहीं मिल गई। आजादी हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए। लाहौर के सेंट्रल जेल में कोई बर्फ की सीढ़ियों पे लेटाए गए और काले पानी में एक एक बूंद पानी को तरस गए। हमारे शंकर प्रसाद पटेल जी जैसे देश प्रेमियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, कितनों ने तो भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। महोदय, मैं आप सभी लोगों से, आप सभी महानुभावों से, जब एक जवान भारत की सीमा पे लड़ रहा होता है और उसकी पत्नी की जो वेदनाएं निकलती हैं, जो उसके अंदर से जो विचार निकलते हैं, मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। कृपया इसे नजरअंदाज न करें, इस बात को सुनकर इस पर अमल करें। उस चिट्ठी में, उस खत में क्या लिखा होता है? लिखा है, सुनो मेरे प्रियतम, सुनो मेरे साथी, तुम्हारे बिन जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। तुम तो योद्धा हो, लड़ाके हो, दुश्मनों की टोलियों से लड़ जाते हो। बस मुझे एक बात बता दो, मैं अपनी तन्हाइयों से कैसे लड़ूं? इस बार होली में भी तुम घर नहीं आए, हम एक दूसरे को रंग कब लगाएंगे? कल एल्बम की फोटो देखी, सब पुरानी हो गई हैं, हम नई कब खिंचवाएंगे? सबकी करवा चौथ भी ऐसे ही निकल गया, सबकी छल्लियों में चांद जगमगाया, बस मेरा चांद घर लौट कर नहीं आया। उस
रही हूँ, किंतु मेरे ढोल सिपाही, मेरे बेटा, मेरे साथी, एक बात ध्यान रखना, मेरी एक बार भारत माँ का किया हुआ वादा भूल कर मत आना, भारत माँ से दिया हुआ वचन भूल कर मत आना। तुम्हें कसम है मेरी, तुम्हें कसम है मेरी, तुम मैदान छोड़ कर मत आना, मैदान छोड़ कर मत आना। परंतु उस जवान की जगह, उस सिपाही की जगह उसकी वर्दी एक चुप्पी साधते हुए उसके घर में प्रवेश करती है, तो महोदय दिल उस दिन फट जाता है। तब उसके घर की तुलसी रोती है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा आज मुझे प्रणाम करने नहीं आया, मेरा पुत्र आज मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं आया कि माँ मेरे देश की रक्षा करवाना और मुझे इतना बल देना कि मैं अपने देश की रक्षा कर सकूं। महोदय, इन सभी बातों को आप सभी लोगों से साझा करने के बाद मेरे मन में चंद लाइनें प्रकट होती हैं, मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। तुम भूल न जाओ उनको, इसीलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। मैं एक बार पुनः हमारे शहीद, हमारे गौरव श्री शंकर प्रसाद पटेल जी के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं भूमि पांडे, ग्राम पंचायत नौका को भी एक बार सहज प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ग्राम गौरव दिवस के तौर पर हमारे वीर की गाथा कहने का मुझे एक अवसर दिया, और मैं उन्हें दोबारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल की अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।